तो यहाँ क्या है, रक्त परिवहन तंत्र को हम लोग देखेंगे। रक्त परिवहन तंत्र को समझेंगे तो पूरा पृथ्वी पर जितना सारा जंतु है जो विकसित श्रेणी में आ चुके हैं, उनमें परिवहन तंत्र दो तरह का पाया जाता है। एक को क्या कहते हैं, खुला परिवहन तंत्र कहते हैं, खुला परिवहन तंत्र, और दूसरा को क्या कहते हैं, बंद परिवहन तंत्र। तो पहले बंद परिवहन तंत्र को समझो। बंद परिवहन तंत्र में क्या है कि हम लोगों के शरीर को देखो, एनिलिडा और कॉर्डेटा, हम लोगों में क्या है, धमनी है, सिरा है, हमारे शरीर में खून जो है बंद नली के अंदर बहता है और ये सारा हृदय के द्वारा उसको पंप कर दिया जाता है शरीर के अन्य भाग में पहुंचाने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर के अन्य भाग में पहुंचाने के लिए उसको हृदय पंप करता है। धमनी में शुद्ध और सिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो जितने सारे ये होते हैं जीव, उसमें यही होता है, किसमें, एनिलिडा और कॉर्डेटा में। अब देखो, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, है ना। इसमें क्या है, रक्त वाहिनी तो है लेकिन अंग तक ही है, और इसमें खून सारा क्या आ जाता है, देह गुहा के अंदर। जैसे हमारा देह गुहा कौन हुआ, हमारा देह गुहा हुआ जहाँ पर हमारा वक्ष है, हमारा पेट है, तो इसके अंदर हमारा हृदय रखा हुआ है, फेफड़ा रखा हुआ है ना, और क्या है, तो दूसरे अंग भी उपस्थित है। तो हम लोग अगर अपने शरीर देखते हैं, बकरी पटरू को कटते हुए देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि अंदर से लगता है सारा अंग को निकाल लिया, अंदर रखा हुआ था, एक थैला था, थैला से सारा ऑर्गन को निकाल लिया है। तो थैला जैसा अंदर दिख रहा है काटने के बाद, तो वही हमारा देह गुहा है। तो ये जो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में है, तो सारा शरीर के हिस्सा से खून तो आएगा नली के द्वारा, लेकिन सारा खून को फेंक दिया जाएगा कहाँ, इस देह गुहा में। तो इसमें देह गुहा के अंदर खून बहता है, हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो अगर देह गुहा के अंदर खून बहे तो उस देह गुहा को हीमोसील या साइनस कहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर खून कहाँ बहेगा, तो हमारे अंदर नस नाड़ी के अंदर खून बहेगा। तो ये अंतर है। अब जिसमें बंद परिवहन पाया जा रहा है, जैसे हमारा मछली भी बंद परिवहन को रखता है, कॉर्डेटा में है, तो इसमें 2 चैम्बर का हृदय होता है ना। तो 2 चैम्बर का हृदय होता है, हमारे में 4 चैम्बर का हृदय होता है, सरीसृप में 3 चैम्बर का हृदय होता है। तो आखिर ये इस तरह से क्यों, तो धीरे धीरे कोई चीज़ का विकास हुआ है ना। तो विकास में मछली को अगर तुम देखोगे तो मछली का हृदय ये है, तो इसमें मछली का हृदय सिर्फ गंदे खून का परिवहन करता है। किस तरह के खून का, तो गंदे खून का। गंदे खून का कहने का मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून का। हम जानते हैं मछली गलफड़ा से सांस लेता है, गिल से सांस लेता है, पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को लेता है। तो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो फेफड़ा के द्वारा सीधे पूरा शरीर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सीधे पूरा शरीर में, सीधा पूरा शरीर में चला जाता है। और जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है वो क्या होता है, पूरा शरीर से कलेक्ट होकर के हृदय में आता है और फिर ही भेजता है इसको गिल्स में। तो ये एक ही तरह का परिवहन करता है, सिर्फ और सिर्फ कैसा वाला, तो सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध खून को। तो इस तरह के परिवहन को हम लोग एकहरा परिवहन कहते हैं। कैसा परिवहन कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, एकहरा परिवहन, क्योंकि एक ही तरह के खून का परिवहन कर रहा है। अब उभयचर और सरीसृप को देखो, इसका हृदय ये है ना। तो इसमें क्या देख रहे हो कि हृदय का 3 चैम्बर, यहाँ पर ये ऊपर अलिंद था, ये निलय था। इसमें बायां अलिंद, दायां अलिंद, ये है निलय। तो इसमें क्या होता है कि उभयचर और सरीसृप में कि खून जो है बायां भाग में शुद्ध खून बहता है, दायां भाग में अशुद्ध खून, दोनों तरह के खून का परिवहन करता है। लेकिन दोनों खून आकर के ये निलय में मिल जाता है, शुद्ध अशुद्ध दोनों। तो दोहरा परिवहन तो है, क्योंकि दोनों तरह के खून का परिवहन कर रहा है, लेकिन हो क्या जा रहा है, दोनों रक्त आपस में मिल जा रहा है। इस वजह से इस दोहरा परिवहन को अपूर्ण दोहरा परिवहन कहते हैं। कैसा दोहरा परिवहन कहेंगे, अपूर्ण दोहरा परिवहन, क्योंकि दोनों खून क्या हो जा रहा है, आपस में मिल जा रहा है ना। तो ये हम लोग देखें कि किस तरह से ये काम करता है। अब देखो अपना वाला पक्षी और स्तनधारी में इसका हृदय देखो किस तरह से 4 भाग में है। ये अलिंद बायां, ये अलिंद दायां, ये निलय बायां, ये निलय दायां। अब इसमें खून जो आ रहा है
इधर से फेफड़ा से खून आएगा, सीधे बायां भाग में घुसेगा, यहाँ आ गया। इधर से पूरा शरीर से गंदा खून आएगा, इसमें आया, यहाँ आया, फिर इसको भेज दिया जाएगा कहाँ, फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए। तो खून कहीं आपस में मिला नहीं मिला, शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों क्या रहा, अलग अलग रहा। तो दोहरा परिवहन तो है, लेकिन कैसा, पूर्ण है ना, कहीं मिक्सिंग अप नहीं हो रहा है। तो ये हमारा हुआ परिवहन। ठीक है, अब सीधे जानते चले जाते हैं कहाँ, मनुष्य के हृदय की संरचना को हम लोग देखते हैं। मानव हृदय की संरचना को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो मानव हृदय को अगर हम लोग देखेंगे तो मानव हृदय में क्या है, तो मानव हृदय एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। क्या करता है, ये सिर्फ रक्त को धक्का देने का काम करता है ना। तो धक्का देता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे पूरा शरीर में रक्त का परिवहित होता है ना, शुद्ध या अशुद्ध। अब देखो हमारा हृदय का स्थिति को पहले देखो कहाँ है भाई, तो ये वक्ष गुहा में है। वक्ष गुहा किसको कहते हैं, तो हमारा शरीर में पसली जो देखते हैं, 12 जोड़ी पसली होता है। 12 जोड़ी पसली के मिलने से, है ना, एक रचना बनती है, और आगे स्टर्नम हड्डी होती है, अब पीछे जो होती है वो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, तो ये दोनों के मिलने से बनता है वक्ष गुहा। उसी के अंदर 2 फेफड़ा होता है, और दोनों फेफड़ा के बीच में हमारा हृदय होता है। कहाँ होता है, तो बाएं तरफ ये झुका हुआ होता है। पूछेगा कि मानव हृदय का वजन कितना है, तो अगर नर है तो 300 ग्राम है, अब मादा है तो कितना, 200 ग्राम, यानी नर सुपर, नर में 300 ग्राम, मादा में कितना, 250 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं है ना, शरीर की बनावट के हिसाब से किसी का 250 ग्राम, किसी का 300 ग्राम है। तिकोना रचना है ना, बंद मुट्ठी के आकार का रचना ये होता है। और मानव हृदय को हम लोग देखते हैं तो मानव हृदय में कितना है चैम्बर, तो ये 4 चैम्बर मानव हृदय में है ना। 4 चैम्बर में कौन कौन है, तो 4 चैम्बर में हमारा जो है वो 2 गो अलिंद हो गया, और 2 गो क्या हो गया, निलय हो गया, है ना। दायां अलिंद, बायां अलिंद, और उसी तरह से हमारा क्या रहेगा, निलय भी रहेगा। ठीक है, दायां बायां निलय। कहता है हमारा हृदय एक खास तरह की मांसपेशी से बना होता है। ठीक है, इस मांसपेशी को क्या कहते हैं, कार्डियक मांसपेशी कहते हैं। कौन सी मांसपेशी कहेंगे, तो कार्डियक मांसपेशी कहेंगे। ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशी, हमारे नियंत्रण में ये नहीं है, अपने इच्छा से ये काम करता है, क्रमबद्ध तरीके से ये फैलता है। हमारा हृदय बहुत तेज़ी से फैलता और सिकुड़ता है। कहता है कि हमारा हृदय कितना, तो 1 मिनट में ये जो है 75 बार तक धड़क सकता है। 70, 72, 75 तक लेते हैं, तो 75, 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। ठीक है, हमारा हृदय, पहले तो हृदय को सुरक्षा कौन दिया है, पहले हृदय को सुरक्षा दिया कि ये जो पसली है ये सुरक्षा दिया। उसके बाद हृदय के ऊपर एक और सुरक्षात्मक आवरण होता है, तो इस सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के इस सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। ये देखो हृदय बीच वाला है, अब इसके ऊपर 3 गो लेयर दिख रहा है। पेरिकार्डियम 3 भाग में बटा हुआ है ना। इसके बाहर वाले हिस्से को एपिकार्डियम, बीच वाला को मायोकार्डियम, अंदर वाला को एंडोकार्डियम। तीर का निशान से ये देखो, बीच वाला ये हुआ, अंदर वाला ये हुआ। अब ये दोनों द्रव्य, इसके बीच में जो है एक जगह बन रहा है, ये जो झिल्ली है, झिल्ली के बीच में एक जगह, तो उस जगह को क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल गुहा कहेंगे। और इसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, करता क्या है, तो मान लो पसली अगर चोट ज़्यादा गेन किया है, चोट लगा, तो ये जो भी वाइब्रेशन आएगा, इस सारा वाइब्रेशन को ये जो है हमारा द्रव्य अवशोषित कर लेता है और हृदय को किसी भी तरह के चोट से बचाने का काम करता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग जान गए हैं कि हमारे हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में क्या, शुद्ध रक्त परिवहित होता है। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध से मतलब समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, तो ये है हमारा परिवहन, याद रखना है कि अब आगे बढ़ते हैं। फिगर को देखो, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। फिगर को देखो, है ना। मान लो यहाँ पर तुम्हारा फेफड़ा है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, फेफड़ा का है। ठीक है, तो फेफड़ा में शुद्ध खून है, ये शुद्ध खून जो है सीधे आएगा कहाँ, फुफ्फुसीय शिरा में।
कौन सा हिस्सा में? फुफ्फुसीय शिरा में। ऐसे शिरा के अंदर अशुद्ध खून बहता है, लेकिन यहाँ अपवाद है कि फुफ्फुसीय शिरा में अशुद्ध खून नहीं, शुद्ध खून बहेगा। तो ये फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां अलिंद में आता है, बायां अलिंद से बाएं निलय में जाता है। फिर इस शुद्ध खून को भेज दिया जाता है कहाँ? महाधमनी में। किसमें? महाधमनी में, है ना। तो महाधमनी क्या करेगा? इस खून को, शुद्ध खून को, एबोर्टा इसको कहते हैं, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। बात समझ में आया? अब देखो इस साइड में पूरे शरीर से अशुद्ध खून को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून को महाशिरा ग्रहण करता है। ये वाला हिस्सा अग्र महाशिरा है और ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है? पश्च महाशिरा है ना, ये पश्च महाशिरा है। तो ये अग्र महाशिरा से हमारा माथा से, हेड से, है ना, और गर्दन से और दोनों हाथ से खून इसमें पहुंचता है और बाकी पूरा शरीर से गंदा खून इसके द्वारा हृदय में पहुंचता है। इसमें आ गया खून गंदा, अब ये जो है इसको पंप कर देगा कहाँ? निचला निलय में, है ना। फिर ये खून जो है ये इसके द्वारा ये खून इसमें आएगा, दिख रहा है। अब ये जो है इस नली का नाम क्या है? फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी में शुद्ध खून, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आएगा और फुफ्फुसीय धमनी इस खून को फेफड़ा में दे देगा शुद्ध होने के लिए। तो ये हमारा परिवहन का 4 मुख्य नली है, ठीक है। कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये गया इसको हम लोग देखें, समस्या बताना है, ठीक है। आगे देखो कि हृदय में हम लोग देखते हैं तो हृदय में यहाँ पर आधा चांद के जैसा आकृति बना हुआ है। तो इस चांद जैसी आकृति वाली रचना को अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। काम क्या है इसका? तो हृदय में रक्त के प्रवाह को एक दिशीय बनाए रखता है। मतलब खून जो है अलिंद से कहाँ पहुँचेगा? निलय में पहुँचेगा। इसका जिम्मेवारी यही लेता है ना। ये इसको इस तरह से स्थानांतरित करेगा। उसके बाद यहाँ द्विवलनीय कपाट बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व है। यहाँ त्रिवलनीय कपाट ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना। इसका काम देखो, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है महाधमनी, क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी से जुड़ा हुआ है ना। और ये वाला द्विवलनीय तो ये हमारा जुड़ा हुआ है किससे? तो एबोर्टा से जुड़ा हुआ है। एबोर्टा आएगा, इससे जुड़ा हुआ है। काम क्या है कि जब रक्त यहाँ पर भरेगा, है ना, एक साथ दोनों हमारा सिकुड़ता है। ये दोनों अलिंद एक साथ सिकुड़ेगा, ये दोनों निलय एक साथ सिकुड़ेगा, ये दोनों एक साथ फैलेगा अलिंद, दोनों निलय एक साथ फैलेगा, है ना। मैंने दोनों अलिंद या निलय की बात करें तो फैले या सिकुड़े एक ही बार में ये सिकुड़ता है या एक ही बार में फैलता है, ठीक है। अब जो है जैसे ही खून इसके अंदर भर जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो खुल जाता है ना। तो खुलने के बाद रक्त को ये भेज देता है कहाँ? निलय में। ये भेजेगा शुद्ध खून को निलय में, ये अशुद्ध खून को निलय में भेजेगा। अब शुद्ध खून निलय में आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा निलय का। निलय का जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये द्विवलनीय कपाट खुलेगा। द्विवलनीय कपाट खुलेगा तो खून को भेज दिया जाएगा कहाँ? महाधमनी में। महाधमनी उसको पूरा शरीर में भेज देगा, ठीक है। अब देखो त्रिवलनीय कपाट की स्थिति, जब इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये ढक्कन खुलेगा त्रिवलनीय कपाट, आई खून को भेज देगा कहाँ? तो ये भेज देगा फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी इसको भेज देगा कहाँ? फेफड़ा में। किस लिए? तो शुद्ध होने के लिए। यही क्रिया विधि है। अब देखो कि हमारा दोनों अलिंद जो है एक दीवार के द्वारा अलग है ना। इस दीवार को अंतरा अलिंद दीवार कहते हैं, है ना। इस दीवार का नाम क्या है? अंतरा अलिंद दीवार कहते हैं। यहाँ देखो लिख दिए हैं, अंतरा अलिंद दीवार कहते हैं। उसके बाद दोनों निलय के बीच में भी एक दीवार है ना। तो इस दीवार को अंतरा निलय दीवार कहते हैं। फिर देखो यहाँ पर भी तो एक दीवार होगा जो अलिंद और निलय को अलग करेगा। तो इस दीवार को क्या कहते हैं? अलिंद निलय दीवार, है ना। तो इसका नाम क्या है? अलिंद निलय दीवार है। यहाँ लिख दिए हैं। तो इस तरह से दीवार है। उसके बाद यहाँ पर डॉट जैसा 2 बनाए ना। तो ये जो है एसएन नोड है और ये क्या है? एवीएन नोड है। ये खास तरह के ऊतक से बना होता है जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, है ना। तो नोडल टिश्यू एसएन और एवीएन, एसएन जो है और एवीएन है, 2 है ना। इसका नाम है सिनुएट्रियल नोड और इसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड,
यहाँ देखो लिख दिए हैं। जैसे है नोड का फुल फॉर्म सिनुएट्रियल नोड, और इसको क्या कहते हैं, एवियन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हृदय का आंतरिक संरचना को हम लोग देखें, है ना। समझ में आया? इतना कन्फ्यूजन है कुछ तो बताएंगे, है ना। तुरंत ही क्वेश्चन डालेंगे कि हाँ भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, इसको पूछेंगे। रुधिर परिवहन के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? तो हमारा विलियम हार्वे ने दिया था, है ना। इतना समझ में आए तो बताएंगे।